इनके घर पे भी ना अगर ये भाजपाई हैं या नहीं है, ठीक है, या विपक्ष वाले हैं या नहीं है, इनके घर में एक भी भाजपाई बैठा है, पता वो कौन है भाजपाई? इनका टीवी। आपने बोला, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। हाँ, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट ही नहीं किया। 100 बार सबसे एक ही बात बोली कि चाहे सरकार चुनो, कोई भी चुनो, सिर्फ सवाल पूछना याद रखो बस। मैं किसी को कवर नहीं कर रहा हूँ, किसी को बेकार नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं मोदी जी से अगर वोट दूँ या ना दूँ, एक सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, आपने काम क्या किया? आपने 370 हटाई थी, बहुत दिन पहले हटाई थी, उस पर आप काम कर रहे हैं, आप पीओके ला के देंगे। ये मुद्दा आप बोलिए कि पीओके ला के देंगे, ये मुद्दा बिल्कुल है। 370 हो चुका, पास्ट है। आपने राम मंदिर कर दिया, वो हो चुका है नहीं? अगर है तो 2014 में आपने किस बात पे वोट मांग के आए थे और 2019 में किस लिए आए थे? अच्छा, वो नहीं आए थे तो मैनिफेस्टो में उनके फिर कहीं नहीं था, तो फिर आप लोग कैसे मनगढ़ंत कर रहे हैं? अभी उनके मैनिफेस्टो में तो राम मंदिर और काशी का कॉरिडोर कुछ भी नहीं आया। आत्मनिर्भर बनना इतना आसान बड़े भैया नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है ना, तो उसकी पहले रसोई मजबूत। सीधा बात कह रहा हूँ, अगर हम खाली नहीं होते तुम्हारे माइक पे क्यों खड़े होते? बच्चों के साथ बैठ के पकौड़े नहीं खाते? ठीक है, बेसन का और तेल का पैसा ही नहीं है हमारे पास। क्या कहेंगे सर? कह रहे कि जो सेफ लोग खोजते हैं, जो चोर है वो उधर चले जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जवाब तो बहुत सारे हैं। हाँ। पर भैया ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। हाँ। कि आदमी ना मतलब विचार को देखता है। हाँ। और इनकी विचारों की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। बहुत देर पहले मैंने वही कहा ना कि विचार हमारे और आपके मन के अंदर लेके कौन आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक सीधे शब्दों में कहें कि इनके घर पे भी ना अगर ये भाजपाई हैं या नहीं है, ठीक है, या विपक्ष वाले हैं या नहीं है, इनके घर में एक भी भाजपाई बैठा है, पता वो कौन है भाजपाई? इनका टीवी, जो पूरे दिन इन्हें भाजपा के सिर्फ कारनामे दिखाता है। बड़े भैया आपने बोला, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। हाँ, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट ही नहीं किया। देखिए भैया, मैंने अभी बहुत देर पहले इन्होंने भैया ने बोला राहुल गांधी, तो हमने कहा वो है कौन? बड़े प्यार से एक बात को जवाब दिया। मैंने किसी का समर्थन ना करते हुए 100 बार सबसे एक ही बात बोली कि चाहे सरकार चुनो, कोई भी चुनो, सिर्फ सवाल पूछना याद रखो बस। मैं किसी को कवर नहीं कर रहा हूँ, किसी को बेकार नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं मोदी जी से अगर वोट दूँ या ना दूँ, एक सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, आपने काम क्या किया है? ठीक है, आप मुझे बहला नहीं सकते। आपने 370 हटाई थी, बहुत दिन पहले हटाई थी, उस पर आप काम कर रहे हैं, आप पीओके ला के देंगे। ये मुद्दा आप बोलिए कि पीओके ला के देंगे, ये मुद्दा बिल्कुल है। 370 हो चुका, पास्ट है। आपने राम मंदिर कर दिया, वो हो चुका है नहीं? अगर है तो 2014 में आपने किस बात पे वोट मांग के आए थे और 2019 में किस लिए आए थे? अच्छा, वो नहीं आए थे तो मैनिफेस्टो में उनके फिर कहीं नहीं था, तो फिर आप लोग कैसे मनगढ़ंत कर रहे हैं? अभी उनके मैनिफेस्टो में तो राम मंदिर और काशी का कॉरिडोर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो बड़े भैया आप सवाल पूछिए और पूछने लायक रहिए। ये मीडिया हाउसेस जो हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान ना करके मुद्दे दिखाएं, शिक्षा दिखाएं, रोजगार दिखाएं। रोजगार कैसे आ सकता है? ये नहीं कह सकते कि भाई तुम पढ़े इतने हो, योग्यता पैदा करो ना। अभी तक के हम जितने 18 साल के बंदे हैं या 10 साल तक के बच्चों को मान ले कि रोजगारी बेरोजगार पैदा होंगे। 10 साल से पीछे के लड़कों के लिए शिक्षा नीति बदलाव करें। ठीक है, कुछ ऐसा लेके आए जिसके अंदर बदलाव की लहर आ सके। मोदी जी कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए। हाँ, तो पकौड़े बेचने को कहा तो जी जो ठीक है 200 रुपये का दिहाड़ी लेके आओगे तो आप वो आत्मनिर्भर बनना इतना आसान बड़े भैया नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है ना, तो उसकी पहले रसोई मजबूत होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए अगर मैंने कोई बिजनेस करना है तो मुझे पता है मैं अपना घर परिवार, क्योंकि बिजनेस डालते ही चलने नहीं लगेगा। कोई रॉकेट पैर में गया, एड़ी में चमनप्रास लगा के वो नहीं बैठा है कि डाला और चलने लगा। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने सब चंगा कर दिया, सब बढ़िया कर दिया, राम राज आ गया देश में, तो बदलने की जरूरत क्या है? अगर राम राज और चंगा कर दिया होता ना, तो 2-2.5 घंटे से बैठ के आपके माइक पे हम तेल नहीं लगा रहे होते। अच्छा। समझ रहे हो, खाली है, हम भी बेरोजगार है। अच्छा। फालतू खड़े हैं, और आप ये जो और बाकी लोग खड़े हैं ना, वो भी फालतू ही खड़े हैं। अगर वो काम कर रहे होते, या तो भाई वो यहाँ पर इतनी भीड़ लगा के तो जेब काट रहा है, तो खाली खड़ा है, तभी 1-1.5 घंटा खड़ा है वो। ठीक है, हम सीधा बात कह रहा हूँ, अगर हम खाली नहीं होते तुम्हारे माइक पे क्यों खड़े होते? बच्चों के साथ बैठ के पकौड़े नहीं खाते? ठीक है, बेसन का और तेल का पैसा ही नहीं है हमारे पास। नहीं, वो तो एक राजनीति में लोकतंत्र डिबेट तो होता है। कम से कम अगर बात पूरी हो जाए तो मेरे से ले लो। देखो, बेरोजगारी का पैमाना किस तरह नाप रहे हैं, चाहे वो विपक्ष है चाहे पक्ष है। बेरोजगारी का पैमाना ये हो गया है कि नौकरी अगर 60,000 नौकरी वैकेंसी है, उसके लिए 5 लाख एप्लीकेशन है। तो एक बात बताओ, उसमें से अगर मान लो, चलो एक छोटा एग्जांपल, यहाँ पे मुखर्जी नगर है, यहाँ पे तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट सारे पूरे देश के। आके सुन लो डेटा पता है आपको? डेटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट डेटा। आप डेटा देखो, डेटा सबका अपने हिसाब से चल रहा है। मेरी बात सुन लो, पहले ये सुन लो और उसके बाद डेटा दे देना। आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 34 IAS या PCS की वैकेंसी है,
उसके लिए 2 लाख लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ। 2 लाख में 34 लोग चुन लिए जाएंगे, बाकी बेरोजगार हो गए, क्योंकि वो मानसिक रूप से बेरोजगार हो गए। उनको लगेगा यार हम तो कैपेबल है नहीं और हमें रोजगार दिया नहीं गवर्नमेंट ने। भाई सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे हर साल, क्या दे दिया 20 करोड़? मैं कई बार बोल चुका हूँ, हो सकता है आप नहीं जानते मेरे को, लेकिन इसलिए मेरे को रिपीट करने में बुरा लगता है। आपको बताओ कि 6-7 एम्स बना के गए थे कांग्रेस, उसके बाद 26 हो गए। एक एम्स में 5,000 लोग डायरेक्ट रोजगार पा जाते हैं, 15,000 लोग इनडायरेक्ट पा जाते हैं। इसी तरह सड़कें ले लो, IT ले लो, NIT ले लो, ट्रिपल IT ले लो, जितनी भी मेडिकल कॉलेज ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, सबकी संख्या बढ़ गई। एयरपोर्ट आज 78 और बन गए। क्या यहाँ पे बिना रोजगार के लोग काम कर रहे हैं? उनको रोजगार नहीं दिया इन चीज़ों ने। 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था पिछले 8 सालों में, रोजगार मिला है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को। ये आपको खुश होना चाहिए, इस पे नाराज हो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। 7 लाख हो गए लोग, पहले अनपढ़ थे, साले 4थी पास को नौकरी दे रहे थे ये लोग। कहा दिए? अरे आपको तो यहाँ खुश होना चाहिए, कितने लोग पढ़ के तैयार हो गए। स्किल हमारे देश में इतना ज्यादा है। नौकरी का मिला बच्चा तो नौकरी जो है रोजगार नहीं है भैया। तुम पहले पत्रकार महोदय ये मान लो, तुम अगर सोचो सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो तुम मानसिक तौर पे बीमार हो। अच्छा तो फिर वादा क्यों किया था? वादा किया था ना रोजगार की। सुन लो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है सर, मैं एक चीज बताऊं, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है कहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आपको बता देता हूँ। हाँ, इस पे भी अगर आपका देखो, हमारे भी जो टच में लोग हैं उनको हम जानते हैं। 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख के पैकेज IT जो है गुड़गांव IT कितने IT कितने बनते हैं? IT छोड़ो, और भी बता रहा हूँ, अगर आपको आपके अंदर स्किल है तो आप जरूर कहीं ना कहीं अच्छा कमा के खा सकते हो। और रही बात बाहर जाते हो, सुनो, रोहिंग्या 5 करोड़ आगे यार अच्छा तुमसे खा रहा है, वो नहीं रो रहा है, उसको रोजगार कहाँ से तुम दे रहे हो? अपने को रोजगार दे नहीं पा रहे हो। आगे फिर वही वाली देखो, आगे 5 करोड़, फिर आगे 5 करोड़ से ज्यादा ही है। अभी संदेश खाली में देख लो वो सारा, वो तो जो संदेश खाली का शाहजहां था, शाहजहां सेठ, ये गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? भैया वो वहाँ से ही सरकार, जो वहाँ की TMC है, वो कहते हैं कि भाई वहीं से ही उन्हीं के बल पे है। तो आप बताओ ये कहाँ से आए? ऐसे मजबूत गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री, एक बात बताओ, सारे राज्यों में जहाँ पे भी BJP शासित राज्य हैं, जितना वो करते हैं आवाज भी तो तुम लोग उल्टा उठाने लग जाते हो। अरे देखो अत्याचार हो रहा, अरे ये तो बहुत गलत कर रही है गवर्नमेंट। जरा सा भी जो रेलवे लाइन के पीछे बस गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी करीब 40 के आसपास है। ठीक है। 1999 में भाजपा सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी बनी, 2004 तक रहे, 5 साल मोदी जी 10 साल रहे, 15 साल। तो ठीक है, तो 15 साल में भाजपा की सरकार है, फिर भी बॉर्डर खुला हुआ था। ये देखो आपको बताऊं, सुरक्षा के मामले में मैं आपको बताऊं, आप डाटा पे जाओगे तो मैं भी डाटा निकालूं, वो तो फिर लंबी डिबेट है। मैं आपको बताऊं, पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे नहीं खड़े होते थे, 10 लोग खड़े होते थे तो यही डर रहता था कि कुछ हो जाएगा। पहले यहाँ पे जो बम फटे, आपको सब जगह का नाम लेते चले जाएं तो ये मार्केट करोल बाग तक, आप मालवीय नगर, ये सारे देख लो। उसके बाद ये जो 26/11 हुआ, क्या मोदी राज में होता तो ये यही एक्शन होता? अमेरिका से सिफारिश लगा रहे होते कि भैया देख लो, देखो ना। इसलिए कह रहा हूँ, मजबूत सरकार हम चाहते हैं, मजबूत विपक्ष भी चाहते हैं। फिर आऊँगा अपनी बात पे, मैं विपक्ष को खोना नहीं चाहता, वो भी हो ताकि वो आवाज़ उठाए, उसकी सुनी जाए। विपक्ष लायक हो, ये ना हो नालायक हो, साला पौना काम करे और आए ही ना विपक्ष में। 40 सीटों की सुरक्षा कर रहे हो तुम, 40 से ज़्यादा 150 सीटें लाओ ना। कांग्रेस को बोलना चाहिए कि भैया अब की बार 150 पार, लेकिन वो कहीं से नहीं बोल रहा है। बस वो मोदी हराना है, बस मोदी को हटा दो, मोदी को हटा दो। चाहे किसान है वो कहते हैं मोदी को हटा दो, मोदी को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, मोदी आएगा बच के नहीं जाएगा। मोदी तो मोदी को बोलेंगे। अरे तो भाई एक बात बताओ, मोदी को बोलेंगे ना, मोदी को बोलेंगे ना, तो बोलने के बाद ये भी तो बोलेंगे ये हटेगा तो मैं ये कर दूंगा, पेट्रोल 50 कर दूंगा, अनाज जो ऐसे हो जाएगा, ये सारी सिस्टम इकोनॉमी ठीक कर दूंगा।